हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और जैसा कि आप जानते हैं, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की तरफ से जो पार्ट 1 का एग्जाम है वो होना है 20 अप्रैल से। इसको लेकर के एग्जाम डेट अनाउंस्ड है। अभी फिलहाल में एडमिट कार्ड आया नहीं है, लेकिन आपकी एग्जाम की तैयारी किस लेवल की है इसके बारे में क्या कुछ आपके लिए अपडेट है, यानी आपको एग्जाम की तैयारियों में किन बातों का ध्यान रखना है, ये मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ में ये भी आपको बताऊंगा कि एग्जाम सब्जेक्टिव होगा या आपका ऑब्जेक्टिव होगा, और भी कई सारे सवाल हैं जो लगातार स्टूडेंट्स कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे, तो मैं सारे सवालों को कवर करूंगा इस वीडियो में। सो गाइस, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो के बारे में। वीडियो के बारे में अगर बात की जाए तो आप जानते हैं क्या कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी क्या लेगी, पार्ट 1 का एग्जाम लेगी। कब से लेगी? तो 20 अप्रैल से आपका पार्ट 1 का एग्जाम है। मैंने एडमिट कार्ड के बारे में बताया था कि जनरली पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी अपने एडमिट कार्ड को कब जारी करती है, एग्जाम के जनरली 5 से 7 दिन पहले। यानी कहने का मतलब आपका जो एग्जाम सेंटर और जो आपका एग्जाम कहाँ होगा, साथ में आपका एडमिट कार्ड के बारे में अगर मैंने अपडेट के बारे में बात करूँ तो ये आपका जो एडमिट कार्ड है वो उम्मीद है कि आ जाएगी 13 से लेकर के 15 के बीच में। यानी 13 अप्रैल से 15 अप्रैल होते होते, यानी ज़्यादा दिनों का टाइम नहीं है, ज़्यादा दिन आपके पास है नहीं, मात्र 2 से 3 दिनों में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। आपके सेंटर क्लियर हो जाएंगे कि आखिर आपका सेंटर जाता कहाँ है। तो ये सारी चीज़ें तो क्लियर हो जाएगी 2 से 3 दिनों में। लेकिन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि आखिर क्वेश्चंस का जो क्या पैटर्न है, वो ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव पैटर्न है। अगर मैं बात करूँ थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव की इन्फॉर्मेशंस के बारे में, तो आपको बता दें जो पहले ये जो यूनिवर्सिटी है ये बनी थी 2018 में। 2018 के बाद 1-2 बैच सही से क्लियर हुआ। इसके बीच में कोरोना का बीच में टाइम आ गया था, इसलिए थोड़ा सा वहाँ पे एमसीक्यू यानी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, थोड़ी सी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की संख्या को बढ़ा दिया गया था। लेकिन अब सारी सिचुएशंस जो पैंडेमिक सिचुएशन है वो खत्म हो चुकी है, सारे सिचुएशंस अब नॉर्मल है। तो आप ज़्यादा उम्मीद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कीजिएगा नहीं। हालांकि जितने भी सारे पेपर्स है वहाँ पे आपको 15 मार्क्स के तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिलते हैं आपके थ्योरी पेपर में। बाकी सारे जो आपके जो क्वेश्चंस है वो सब्जेक्टिव रहेंगे, यानी जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जो संख्या है वो बहुत कम और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ये तो बात आपने ये बात आप समझ गए होंगे कि जो आपका एग्जाम है वो आपका ऑब्जेक्टिव न होकर के सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव पूछता है बस आपके 15 मार्क्स में, यानी 10 एमसीक्यू पूछे जाते हैं आपसे। एक एमसीक्यू आपके 1.5 मार्क्स के होते हैं, यानी 1.5 नंबर के एक एमसीक्यू। यानी कहने का मतलब टोटल 15 मार्क्स आपके एमसीक्यू से आएंगे, यानी सब जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो आपके मात्र 15 नंबर के होंगे। बाकी जितने भी सारे क्वेश्चन है वो आपके होंगे सब्जेक्टिव। यानी कहने का मतलब जो आपके जितने सारे जो क्वेश्चन है 15 नंबर के अलावा वो सारे आपके सब्जेक्टिव होंगे, यानी क्वेश्चन आंसर मोड वाले। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन आंसर वाले मोड में कि आपको आना चाहिए कि कहाँ से ये क्वेश्चन आ रहा है, इसके बारे में हमको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको लगातार पहले वीडियोस में भी बताया था, जो पहले मैंने एग्जाम प्रिपरेशन को लेकर के मैंने बताया था। यानी जब एग्जाम के बारे में मैंने आपको बताया था कि एग्जाम की तैयारी आप कैसे कीजिए, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि एग्जाम की तैयारी में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, आपका सिलेबस। आपको सिलेबस के बारे में कंप्लीट आइडिया होना चाहिए ताकि वो आपको पता रहे कि जब आपका एग्जाम होगा तो वो जितने भी सारे क्वेश्चन है वो कहाँ से आएगा, सिलेबस से आएगा। तो सिलेबस के बारे में आपको सटीक आइडिया होना चाहिए। और लगातार मैं सिलेबस के वीडियोस को अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपका जो एग्जाम है उसके लिए आप बेहतर तैयारी कर सके। तो आप सारे सिलेबस के जो भी आपका सिलेबस हो, आप सिलेबस के वीडियोज़ को जरूर देखिएगा। लगातार चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा। इसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को प्रेस करके रखना है ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको पता चल जाए। तो आप सिलेबस के साथ अप टू डेट रहिएगा कि आखिर कौन कौन से टॉपिक इस सिलेबस में आते हैं, तो वही सारे टॉपिक्स को कवर अप कीजिएगा। साथ में मैंने आपको गेस्ट पेपर के परचेजिंग के बारे में भी बताया था कि अगर आप गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो गेस्ट पेपर परचेज कीजिएगा, क्वेश्चन बैंक परचेज कीजिएगा। और गेस्ट पेपर और क्वेश्चन बैंक से आप अपने क्वेश्चन के कलेक्शंस को छाटिएगा। हालांकि आपकी सुविधा को देखते हुए मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के जितने भी सारे सीरीज है, जितना भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जिसके आने के चांस आपके एग्जाम में कर सकते हैं, 95% से भी एबव है, इतने सारे क्वेश्चंस के कलेक्शंस को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ प्रीमियम सर्विसेज के थ्रू। यानी बहुत ही छोटी सी अमाउंट पे करके ये जो सारे जो सर्विसेज है जिसके थ्रू आपको मिलता है स्टडी मटेरियल, साथ में आपको मिलता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, साथ में आपको मिलता है मोस्ट एक्सपेक्टेड 95% प्लस चांसेस वाले क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस का कलेक्शंस आपको मिल रहा है, तो आप ये क्वेश्चंस के कलेक्शंस को ले भी सकते हैं। अगर आप प्रीमियम सर्विसेज से जुड़ना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दिया गया है, आप उस डिटेल्स पे कांटेक्ट करें। कांटेक्ट करने के बाद आप प्रीमियम सर्विसेज को परचेज करके ये सारे क्वेश्चन के कलेक्शंस को पा सकते हैं। तो प्रिपरेशंस में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो सिलेबस है सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें, साथ में थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा करें। और कौन से क्वेश्चन आएंगे या कौन से क्वेश्चंस नहीं आएंगे ये आपको सिलेबस सब कुछ बताता है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बताऊंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप ज़्यादा फोकस करें सिलेबस के टॉपिक पे। ऐसा नहीं कि आप गेस्ट पेपर लिए और गेस्ट पेपर को लगातार आप पढ़ना स्टार्ट कर दिए और पता चला कि उस गेस्ट पेपर से आपका मैच ही नहीं करता है। क्योंकि जितने भी सारे मार्केट में जो गेस्ट पेपर आए हैं इस पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के एग्जाम को लेकर के, चाहे वो आपका A1 का गेस्ट पेपर हो या फिर आपका जसपाल का गेस्ट पेपर हो,
हो या कोई अदर ब्रांड का हो। सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है कि किसी भी गेस्ट पेपर से 100% कंटेंट मैच नहीं करता है। कंटेंट आपके, अगर मैं बात करूँ A1 से, तो A1 से कंटेंट मिलता है आपका 60% के आसपास, और अगर मैं बात करूँ जसपाल के बारे में तो जसपाल से मिलता है आपका 40 टू आपका 55% के आसपास ही कंटेंट मैच करती है। तो ज़्यादा कंटेंट मैच आपका करता नहीं है, इसलिए थोड़ी सी आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि ज़्यादा आपको गेस्ट पेपर पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। इसलिए मैं आपको ऑल ओवर सजेस्ट करता हूं कि ज़्यादा गेस्ट पेपर पर डिपेंडेंट नहीं रहिएगा, क्योंकि जितने भी सारे एग्जाम हुए 2018 से लेकर के अब तक, सारे जो स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया आप उनसे एक्सपीरियंस पूछ सकते हैं। ज़्यादा गेस्ट पेपर पर डिपेंडेंट रहने से उनको डैमेज हुआ है और अच्छा खासा परसेंटेज नहीं उठ पाया है। हालांकि ये भी मैंने आपको बताया था, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के एग्जाम में इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं होता है कि आप इधर उधर का काम नहीं कर सकते। थोड़ी सी ढील मिलती है लास्ट के टाइम में, तो आप लास्ट वाले टाइम को जरूर यूज़ कीजिएगा। बस इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन आएंगे, तब तो आप वो सारे कलेक्शंस को आप लेकर के एग्जाम के अंदर जाइएगा, ताकि जब लास्ट टाइम अगर आपको छूट मिले तो आप वो सारे जो कंटेंट है उसको आप यूज़ कर सके। तो आशा करते हैं ये जो आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एग्जाम का जो पूरा जो क्वेरी था ये आपका सॉल्व हो गया होगा। साथ में हमने कई सारे एडिशनल्स बातों के बारे में भी आपसे डिस्कस किया। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।